सो हाय एवरीवन। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी आप सभी को। सो वी आर ट्राइंग टू डिकोड दिस वीडियो टुडे। और कपिल शर्मा का बहुत ही सुंदर सा वीडियो है, तो उसके बारे में डिकोड करेंगे हम। इसमें कम्युनिकेशन हैक्स और कम्युनिकेशन टिप्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं मालदीव्स निकला फटाफट। मैं वहां पे 8-9 दिन रहा। जैसे मैं मालदीव्स पहुंचा, मैंने कहा मुझे ऐसा रूम दो जहां पे इंटरनेट ना हो। कहते आप शादी करके आए हो? मैं कहा मैं ट्वीट करके आया हूं। नाउ इफ यू नोटिस दिस, तो उसने क्या किया यहाँ पर, बेसिकली उसने एक पॉज लिया एंड देन आई यूज हिज हैंड जेस्चर्स। So this is one of the great hack which people usually use. Let's rewatch again. मैं वहां पे 8-9 दिन रहा। जैसे मैं मालदीव्स पहुंचा, मैंने कहा मुझे ऐसा रूम दो जहां देखा, मतलब मुझे ऐसा रूम दो। तो he was trying to use his hands to give more pressure and more attention towards that. पे इंटरनेट ना हो। कहते आप शादी करके आए हो? मैं कहा मैं ट्वीट करके आया हूं। और ये बहुत ही कमाल की बात होती है हर एक स्टैंड अप कॉमेडियंस की, और हर एक अच्छे स्पीकर की, कि वो जो भी कुछ पंच लाइन मारते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट बात कहते हैं, उसके बाद एक पॉज लेते हैं। आप यकीन नहीं करें, मैं जितने दिन भी वहां पे रहा, मेरा 9 लाख रुपया खर्चा हुआ। मेरी जिंदगी भर की पढ़ाई लिखाई में इतना खर्चा नहीं हुआ जितना मैंने वो एक लाइन लिख के मैंने खर्चा करवा लिया। मैं सीरियसली, मैं ट्विटर पे केस करना चाहता हूं, क्योंकि ट्विटर वाले लिख देते हैं ना, कभी कभी कोई पॉलिटिशियन की ट्वीट हो तो नीचे लिख देते हैं मैनिपुलेटेड ट्वीट। तो मेरे नीचे भी लिख देते हैं ड्रंक ट्वीट, जस्ट इग्नोर हिम। और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट हैक विच एवरी सिंगल स्टैंड अप कॉमेडियन यूज, कि कोई भी पंच लाइन मारने से पहले वो एक सेटअप बिल्ड करते हैं। जैसे कि हमने देखा इसमें कि ये पंच लाइन मारने से पहले उन्होंने एक सेटअप बिल्ड किया। तो उसको दोबारा देखते हैं, दोबारा समझते हैं। मैं सीरियसली, मैं ट्विटर पे केस करना चाहता हूं। पहले उन्होंने एक एक सेटअप दे दिया कि मैं ट्विटर पे केस करना चाहता हूँ। अब नाउ पीपल वांट टू नो कि भाई क्यों क्यों करना है केस। क्योंकि ट्विटर वाले लिख देते हैं ना, कभी कभी कोई पॉलिटिशियन की ट्वीट हो तो नीचे लिख देते हैं मैनिपुलेटेड ट्वीट। अब उन्होंने एक और बता दिया उसके बारे में कि जब कभी पॉलिटिशियन लिख देता है मैनिपुलेटेड ट्वीट, एंड देन ही यूज्ड दिस पंच लाइन। तो मेरे नीचे भी लिख देते हैं ड्रंक ट्वीट, जस्ट इग्नोर हिम। मेरे पैसे बच जाते हैं। और मुझे ये सिस्टम समझ नहीं आता हमारी कंट्री का, कि अगर मैंने कोई बात रात को की है, आप भी मेरे साथ रात को बात करो। अगेन इफ यू सी दिस, कि अपने हैंड्स का किस तरह यूज कर रहे हैं, ताकि उस बात पर जोर देने के लिए कि अगर मैंने रात को कोई बात करी है तो आप भी रात को बात करो। बात खत्म करो, बिकॉज सुबह माई आइडियोलॉजी इज डिफरेंट। अब यहाँ पर उन्होंने जानबूझकर इंग्लिश का वर्ड यूज किया ताकि थोड़ा और फनी लगे और इंगेजिंग लगे वो और मैं आज दिल खोल के मैं बताना चाहता हूं, जितने भी ट्वीट्स से मैंने कंट्रोवर्सी करी, वो सारे ट्वीट्स मेरे नहीं थे। कुछ जैक डैनियल के थे, कुछ जॉनी वॉकर के थे। नाउ सी दिस। अब उन्होंने जानबूझ के आगे इनिशियल उन्होंने जो लाइन बोली कि बहुत सीरियस होकर बात बोली, तो लोगों का बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी, बट इट वॉज अ काइंड ऑफ जोक अगेन, कि वो जो जोक उन्होंने किए वो उनके नहीं थे, वो जोक किसी और के थे। और किसी और का मतलब द ब्रांड नेम्स विच ही यूज्ड टू ड्रिंक इन दैट टाइम। हालांकि कुछ कुछ तो एब्सोल्यूट मेरे थे, पर फिर भी छोटी छोटी बातों के लिए आप किसी आर्टिस्ट को ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकते ना। Again, he played very smartly that Black Label is another brand name. So that's all. So I hope ये वीडियो पसंद आया आपको. So it was just a trial video that how it goes.